हे व्हाट्सअप, तो कैसे हो? तो पिछले एक GOC1 और GOC2 कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये याद रखना है आयुपेक का प्रेफरेंस ऑर्डर। तो फर्स्ट मतलब प्रेफरेंस किस ऑर्डर में देना है। तो फर्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है सलाइन वाइज बता रहा हूँ, सल्फोनिक एसिड, फिर आता है एनहाइड्राइड, एस्टर, ऑयल हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, आल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, हाई अल्कोहल, अमीन, इपॉक्सी। इसका जो भी आपको न्यूमोनिक्स बनाना है, शॉर्ट ट्रिक बनाना है, बना लो, पर इसको याद कर लो, ठीक है। बहुत यूज़ होगा खास करके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, क्योंकि इधर नंबरिंग होता है, ठीक है। और क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। एक लास्ट में क्वेश्चन है, वो आपको करना है खुद से। तो आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखो क्या होता है। ये एक प्रिज्म, ये निकोल प्रिज्म है ये, और ये लाइट है। अब देखो क्या होता है, ये निकोल प्रिज्म से जब एंटर करेगा तो देखो इसका सिर्फ एक वाइब्रेशन गायब हो गया, सिर्फ अभी एक वाइब्रेशन है। देखो एक ही वाइब्रेशन है, दूसरा वाइब्रेशन ये कट हो चुका है। किसने कट किया? निकोल प्रिज्म ने। और देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट पे देखा जाता है, जो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा हो, ठीक है। इसको ही देखा जाता है कि वो आर है कि एस है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब डेक्स्ट्रो की लीवर, ठीक है, वो भी बता सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, ये ओ है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इसके अंदर डाला है, यहाँ से लाइट पास किया तो देखो ये थोड़ा राइट की तरफ मुड़ गया, तो इसे क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो और प्लस, ठीक है। ये सेम इधर, सेम ये सेम इधर, ये सेम इधर है। लाइट आई, ये कंपाउंड है, ये भी कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, ये मैं खुद बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है, मान रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ये अभी लेफ़्ट में मुड़ गया, देखो इसको लीवो एल और माइनस ऐसा डिनोट कर सकते हैं। अभी सेम लाइट जा रहा है, यही सेम लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये मैंने मान लिया खुद से। ये कंपाउंड था, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी देखो, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक्टिव कंपाउंड लिया तो देखो कुछ ना कुछ एक तो राइट में जा रहा है या फिर लेफ़्ट में जा रहा है। अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव लिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है। तो अब इसको मेजर कैसे करते हैं, देखो पोलैरीमीटर इज़ यूज टू कैलकुलेट ऑप्टिकल रिलेशन ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, ये नाम याद रख लो। अभी चायरल देखो, चायरल कार्बन क्या होता है? व्हेन अ कार्बन विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ये कार्बन है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से है ये, तो ये कायरल है, हाँ ये कायरल है, ठीक है। क्योंकि चारों ग्रुप अलग है। अभी RNS कॉन्फ़िगरेशन देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ना यही सबसे मेन पार्ट होता है, RNS कॉन्फ़िगरेशन। इससे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये RNS कॉन्फ़िगरेशन खास करके बायोमोलिक्यूल से उसके अंदर जो रिएक्शंस है उसको लेके इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, कि ये बार के जे एडवांस पेपर में आया था क्वेश्चन, ठीक है। देखो अभी सी ओनली इन चायरल कार्बन, अगर चायरल कार्बन होगा तो ये RNS कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, ठीक है। चायरल कार्बन क्या होता है? कार्बन विद 4 डिफरेंट ग्रुप। अभी और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो इसका ऐसा ये ऐसा, अभी कार्बन कितना बॉन्ड बनाना है? 4, 1 2 3 4, उसको ऐसे फॉर्म में लेके आना है, फिर उसको नंबर्स देना है। किस ऑर्डर में देंगे वो भी आपको बता दूंगा। अगर वो नंबर ऐसे घूम रहा है, सॉरी देखो, अगर ये ऐसे घूम रहा है वो नंबर्स, तो वो R। अगर ऐसे घूम रहा है तो S। उसमें भी एक कैच है, देखो LPG मतलब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, या फिर नंबर 4। अगर नंबर 4 शुड बी ऑन अ वर्टिकल लाइन, मतलब कार्बन के हिसाब से मैं बोला था, ये नंबर 4 शुड बी ऑन अ वर्टिकल लाइन। इफ़ LPG इज़ हॉरिजॉन्टल देन राइट ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो लिस्ट ये किस में होना चाहिए? वर्टिकल लाइन। ये बना दिया मैंने, मतलब एग्जांपल मान लो, ठीक है, ये मैंने बना लिया। इसका प्रायोरिटी 1 2 1 2 3 4 दिया।
अभी 4 देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है कि वर्टिकल लाइन पे है? ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर ये ऐसा जा रहा है तो इसको आर मानेंगे, पर अभी 4 किस पे आया, हॉरिजॉन्टल पे आया। देखो, इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल देन राइट ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। तो एक ऐसा आर के तरह दिख रहा है, पर 4 किस पे आया, हॉरिजॉन्टल पे, तो इसको क्या लिखेंगे, एस। तो देखिए इधर मैंने क्वेश्चन लिखा था कि ये आर है कि एस है, तो आपको पता चल गया रहेगा। अब इसका आंसर आप बताइए, ईजी है, देख लो, दिमाग को थोड़ा दौड़ा, अभी कर लो। अभी एक रूल है वो भी देखो, नंबर, ये जो नंबर दिया है ना, ये नंबर से ये जो नंबर से वो अकॉर्डिंग टू द जेड क्या होता है, हायर द जेड हायर द प्रायोरिटी, कि किसको 1 किसको देना है, 2 किसको देना है, 3 किसको देना है, 4 किसको देना है, ये जेड के ऊपर डिपेंड करता है। जेड अगर पता नहीं रहेगा तो देख लो पीरियोडिक टेबल में कि जेड क्या डिनोट करता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट देख लो, एटॉमिक नंबर करता है शायद से, देख लो। ऐसा किस पे विश्वास मत करो, तो खोल के देख लो क्या है। अभी देखो एग्ज़ाम नहीं, अब देखो ये मैंने लिया है। अब देखो, सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आया, क्वेश्चन में पूछा, तो सबसे पहले नंबरिंग देखो, नंबरिंग याद रखना है आयुपेक का, कि किसको 1 देना है, किसको 2 देना है, किसको 3 देना है, किसको 4 देना है। क्यों? कि अभी ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। तो चाहिए तो और एक बार पीछे जाके देख लो, ये ऑर्डर है, ठीक है, नंबरिंग का। और भी इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ये है। अब देखो नंबरिंग देखो इधर कैसे क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 ही है जो अलग अलग इधर दिख रहे हैं। ये भी क्या, कार्बन है, पर ये CH3 है, ये नहीं, ये क्या है देखो, सिर्फ C है, क्योंकि इसका ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना दिया है। तो ये C और CH3 अलग अलग है, तो ये चायरल कार्बन बना रहा है, ठीक है। ये भी याद रखो, सिर्फ एटम ही अलग रहना नहीं ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी रहता है कि उसके साथ कौन है। अगर ये एटम सेम निकले तो उसका अलग दूसरा वाला एटम चेक करो कि क्या है, उसके साथ H जुड़ा है कि कौन सा आधा एटम जुड़ा है। अब देखो इधर इधर C देखो, अभी ये अगर मैं कार्बन मैंने लिया कि ये चायरल है कि नहीं देखने के लिए। अभी देखो इधर C है, इधर O है, इधर H है, और इधर देखो इधर भी C है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो अभी इधर C के बाजू में क्या है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन। इधर C के बाद क्या है, ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है और इधर हाइड्रोजन है। तो ये एक हाइड्रोजन मैच कर दिया। अब इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक कार्बन है। तो ऑब्वियसली विन विन सिचुएशन है। C के बाद सेम वो रूल लगाना है कि सबसे ज़्यादा हायर Z किसका है। तो ऑब्वियसली O का या फिर C का Z H से ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी नंबरिंग देखो मैं कैसे करने वाला हूँ। ये कार्बन को पकड़ के देखो, सबसे पहले क्या करना है, हायर Z किसका है, सबसे पहले वो देखो। ये जो मैं इसके पहले रूल बताया था ना, अगर वो टाई के लिए बताया था, इधर भी C है इधर भी C है, फिर वो वैसा करना है। नेक्स्ट एटम का Z देखना है, पर फर्स्ट क्या देखना है, फर्स्ट ही क्या है, एटम है, सबसे हाई Z किसका है। तो अभी कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो हाई Z किसका है, ऑक्सीजन का है, तो इसको 1 नंबर दे दिया। अब देखो कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, अब इन दोनों में टाई था, तो क्या दोगे, नेक्स्ट एटम, अगर ये कार्बन नेक्स्ट कौन से एटम से जुड़ा है उसका हायर Z रहना चाहिए। तो इधर ऑक्सीजन है और इधर कार्बन है, इधर सब हाइड्रोजन ही है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का Z ज़्यादा है, तो हम इसको सेकंड नंबर देंगे, इसको थर्ड और ये फोर्थ। अभी देखो कुछ भी हो जाए, ये इधर ये सब बदल भी गया ना, तो कुछ भी हो जाए 1 और सेकंड को ही लेके जाना है। ओवरलैप हुआ फिर भी चलेगा फोर्थ। अभी देखो इधर 1 2, इधर 4 आ गया, बीच में फिर 3 है, चलेगा, कुछ नहीं, पर 1 2 ऐसे ही जाना है, ठीक है, याद रखो। तो अभी क्या हुआ देखो, ये ऐसे जा रहा था, इसका मतलब क्या था, R। पर और एक रूल मैंने बताया था, 4 नंबर वर्टिकल पे आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल पे आया तो क्या करोगे, R का S बना दोगे, ठीक है। तो फिर ये क्या है, S है, सेम टू सेम इसका भी देखो R है, इसका भी सेम नंबरिंग देखो जो मैंने रूल बताया था उसका, ठीक है। तो अभी इधर क्या, इधर ये आयुपेक का ये नंबरिंग क्या है देखो, 1 2
3 4। तो अभी देखो 2 पे क्या है, एस है, 3 पे आर है, ठीक है, ये याद रखो। आयुपेक का नंबरिंग भी याद रखना है, ठीक है। देखो नंबरिंग करना पहले आयुपेक के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये 1 2 3 4, फिर ये आर एन एस पे जाओ, ठीक है। अभी देखो इधर एक एग्जांपल लिया मैंने, ये 4 कंपाउंड है, इसका भी देखो चलो और एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये कार्बन को पकड़ते हैं, फर्स्ट किसको जाएगा, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जेड सबसे ज़्यादा किसका, ऑक्सीजन का, फर्स्ट नंबर। सी सी टाई हो गया मैच, इधर क्या है 3 हाइड्रोजन है, इधर क्या है 1 ऑक्सीजन है, तो इधर ये जीत गया, हायर जेड आया। सेकेंड कार्बन हाइड्रोजन में जेड किसका सबसे ज़्यादा है, कार्बन का, थर्ड। तो देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 देखो ये क्या आया, 1 2 3 4, कैसा है 1 2 3 4, क्या आर होना चाहिए था इसका, पर अभी क्या है 4 किस पे आया, किस पे आया 4, हॉरिजॉन्टल पे आया, तो आर लिखेंगे यार एस लिखेंगे, ये मैंने एस के मुताबिक लिखा है, ठीक है, ये एरो है ना, ये एस के मुताबिक मैंने लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये एस के मुताबिक लिखा है, ये मैंने पहले सॉल्व कर लिया है, फिर मैंने ये एरो बना दिया, ठीक है। अभी इस पे आते हैं, सेम करना है, देखो ये कार्बन के हिसाब से, ठीक है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, सॉरी कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सी एच और ओ में सबसे ज़्यादा जेड किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है, ये फर्स्ट आ गया, कार्बन कार्बन आ गया, टाई हो गया मैच, 3 हाइड्रोजन है इधर, इधर 1 ऑक्सीजन है, जेड ऑक्सीजन का ज़्यादा है एच से, सेकेंड नंबर, थर्ड फोर्थ। देखो 1 2 3 क्या था, ये कार्बन था, फिर 4 था, ओवरलैप चलता है, तो ये क्या कैसे जा रहा है 1 2, देखो 1 2 3 4, कैसे जा रहा है, आर जा रहा है कि नहीं, आर जा रहा है, पर अभी 4 किस पे आया था, हॉरिजॉन्टल में, तो आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो देखो नंबर ही पर आयुपेक का नंबरिंग देखो, ये मैंने किया है 1 2 3 4, तो देखो ये इसका क्या आया था, एस आया था, इसका क्या आया था, इसका भी ऐसा आया था, पता चल गया ना कैसे क्या था, ठीक है। अब इसका देखो ये मिरर मैंने लगा दिया बीच में, इसका देखो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा कंपाउंड बन गया। अब इसका भी आप ट्राई करोगे ना, इसका करेगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। ये कार्बन को लेके ऑक्सीजन देखो 1, इन दोनों में ये टाई हो गया, कार्बन कार्बन, इसको सेकंड दे दिया क्योंकि इसके बाजू में ऑक्सीजन है, 3 4, देखो 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन इधर आया, तो कैसे जा रहा है, एस जा रहा है, तो 4 किस पे आया, हॉरिजॉन्टल पे आया, तो एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देखो आयुपेक के हिसाब से नंबरिंग क्या दिया था, देखो 1 2 3 4, तो सेकंड पे क्या आया, आर आया। अभी थर्ड पे देखते हैं, ये ऑक्सीजन को फर्स्ट नंबर, कार्बन ये ऑक्सीजन को फर्स्ट, ये कार्बन को सेकंड, ये थर्ड फोर्थ, कैसे जा रहा है 1 2 3 4, क्या जा रहा है, ये एस जा रहा है, तो अभी 4 की इसमें हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, तो एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देखो आर 3 पे क्या है, आर है। अब देखो इसमें देखो इधर 2 पे एस था, फिर आर हो गया, इधर 3 पे एस था, फिर आर हो गया। इसका कोई तो एक रीज़न है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा ये क्यों देखना होता है, कंपेयर क्यों करना होता है। अभी देखो सबसे पहले हाँ ये मैं बताना भूल गया, आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आपको ये चेक करना है, अगर किधर भी क्वेश्चन में आया ऑप्शन आया तो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो चेक करो, फॉर्मूला सेम है कि नहीं। जो ऐसे लिखता है ना, ऐसा CH C6H, अभी इसमें देखो, रुको मैं बता दूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, C4 हो गया, मतलब सबका देखना है, मतलब देखो 1 2 3 4, C4 हाइड्रोजन कितना है, 3 4 5 6 7 8 9 10, H10 ऑक्सीजन कितना है, 1 2 O2। यही है कि अगर गलती हो गया तो मतलब एक एग्जांपल लेके बता रहा, यही सबका है कि नहीं। देखो अगर सबका है तो ही वो आइसोमेरिज्म खेलेंगे, कौन सा भी आइसोमेरिज्म ले लो। इधर में क्या सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा कौन सा भी आइसोमेरिज्म अगर पूछा आपको तो वो ये पहले देखो कि सेम है कि नहीं, ठीक है, याद रखो।
अब थर्ड पे आते हैं। ये भी रिलेट हो सकते हैं कि हाँ हो सकते हैं, क्यों, सब इसका भी सेम फॉर्मूला आ रहा है। देखो काउंट करके देख लो सब आइटम, ठीक है। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या आ रहा है। इस आईपैक पहले नंबरिंग किया 1 2 3 4, तो देखो क्या आ रहा है 2s 3r। इसका क्या आया 2r 3s। याद रखो अभी देखो ये और ये, इसको 2s 3r भी लिख सकता है कि नहीं वो देखो। मैं क्यों नंबर एम्फसाइज कर रहा हूँ, रुको थोड़ी देर रुको, आपको पता चल जाएगा। अभी देखो ये मैंने लिख दिया। देखो इफ अ मॉलिक्यूल हैज़ अ चायरल कार्बन देन इट इज़ ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव, गलत। अगर देखो चायरल कार्बन्स, बंस एस प्लूरल, अगर चायरल कार्बन्स है तो वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा, नहीं, गलत। पर अगर एक ही रहेगा चायरल कार्बन तो वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ट्रू। याद रख लो ये कार्बन्स है, प्लूरल है। अगर एक से ज़्यादा चायरल कार्बन रहेंगे तो ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव नहीं रहेगा। पर अगर एक ही चायरल रहेगा कार्बन कंपाउंड में तो वो ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा, ठीक है, उसको ट्रू मानना है, ठीक है। अब देखो इधर ये ना ये क्वेश्चन का अभी देखो इधर रिलेशन में बता रहा हूँ, ये बताऊँगा क्या, ठीक है। फर्स्ट एंड टू स्ट्रक्चर है एरेंशियोमर। अभी आपको पता समझा नहीं रहेगा कि एरेंशियोमर क्या है, थोड़े देर को बताऊँगा। पहले ये देखो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। 2 4 स्ट्रक्चर आर आइडेंटिकल ऑफ मेसोमर्स, ये भी बताऊँगा कि क्या होता है। तो इधर देखो टर्म्स देखो इधर क्या क्या आया, एनेंशियोमर्स, आइडेंटिकल, मेसोमर्स, और देखो ये 1 3 1 4 2 3 2 4 आर डायस्टेरोमर्स। देखो ये 1 2 3 4। एनेंशियोमर्स क्या होता है, आइडेंटिकल क्या होता है, मेसोमर्स क्या होता है। देखो एनेंशियोमर्स देखो, these are non superimposable mirror image and are ऑप्टिकली एक्टिव। देखो सबसे पहले क्या याद रखना है, एनोन्शियोमर्स है तो सबसे पहले दिमाग में क्या रहना चाहिए, आइसोमर्स है तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला सेम है कि नहीं, देखो सेम है, हाँ ठीक है। अभी क्या देखना है, एनोन्शियोमर्स देखना है। एनोन्शियोमर कैसा देखा जाता है, सबसे पहले एक वर्ड देखो मैंने अंडरलाइन किया है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। देखो टू पे क्या था, एस था, 3 पे क्या था, एस था, पर देखो 2 पे क्या आ गया, आर आ गया, एस पे क्या आया, आर आ गया। देख रहे हो ना, इन दोनों को एनोन्शियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर नंबर भी देखना 2 का एस अगर 2r बन जा रहा है, 3 का एस 3r बन जा रहा है तो वो एनोन्शियोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। वापस एक बार सुन लो, अगर 2 ये नंबर भी देखना है, 2s का अगर 2r हो जा रहा है, 3s का अगर वो 3r हो जा रहा है तो वो एनोन्शियोमर्स बोलेंगे। अभी देखो एग्जांपल, अगर ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये 2r था और ये 3s था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ये 2s बन जाता और ये 3r बन जाता तो भी एनोन्शियोमर्स रहता, ठीक है। इसका मेरे को एग्जांपल मैंने लिखा नहीं है पर एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ये कोई भी कंपाउंड अगर आपको मिला उसका आप नंबरिंग किए और आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो 2r निकला और 3s निकला, फिर उसके बाजू वाले का 2s निकला और 3r निकला, तो अभी कंपेयर देखो क्या करना है, 2r का 2s हो गया और 3s का 3r हो गया। देखो नंबर देखो सेम था, ये r और s चेंज हो गया तो ये एनोन्शियोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। या ऑप्टिकली एक्टिव क्यों मैंने बोला था, देखो ये एस है, ये भी एस है, मतलब ये लाइट को ये तरह घुमाएगा, ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब ये लाइट को ये तरह घुमाएगा, ठीक है।
अब देखो एनोनिमर समझ में आ गया, आर का एस बन जा रहा है और एस का आर बन जा रहा है, तो वह एनोनिमर खेलेंगे। अभी देखो, अब देखा मैंने क्यों बोला 2n फर्स्ट एंड टू स्ट्रक्चर है एनोनिमर्स। देखो अभी इन दोनों को कंपेयर करते हैं, देखो फर्स्ट और थर्ड को, देखो एस का एस ही रहा और एस का आर हो गया। नहीं, ये एनोनिमर्स नहीं है, दोनों भी चेंज होना चाहिए था। अगर देखो दोनों में से एक ही चेंज होता है ना, तो इसको डायस्टेरियोमर्स बोल देंगे। तो देखो मैंने लिखा है, देखो इधर 2 3, देखो डायस्टेरियोमर्स में आ गया। अगर दोनों भी चेंज हो गया नंबर भी देखो, हाँ नंबर सेम है, एस का आर हो रहा है या फिर आर का एस हो रहा है, तो वह एनोनिमर कहलाएंगे। पर देखो ये इसमें देखो ये सेम है, पर ये देखो ये बदल गया, तो इसको डायस्टेरियोमर्स खेलेंगे, ठीक है। अब रेसिमिक्स मिक्सचर क्या होता है, देखो देखो इट इज़ एन इक्वल अमाउंट ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ DLL RNS, ठीक है। ये ऐसा ऐसा समझ लो, ठीक है। प्योर आर प्योर एस, मतलब देखो इसमें पूरे में देखो एस जा रहा है, इसमें पूरे में आर जा रहा है, ऐसा ही बोल सकते हैं। या फिर DNL, आपको बता दिया DNL क्या होता है। देखो रेसिमिक्स मिक्सचर और ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब इधर क्या लिखा, 1 और 2 को मिक्स करो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में। सपोज 1 और 2 तो ऑप्टिकल एक्टिव था। अब देखो ये सॉरी, अब देखो ये अकेला इसको पकड़ेंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। पर देखो अभी इन दोनों को मिक्स कर दो, एस भी इक्वल अमाउंट में डाल दिया है एक ट्यूब में और आर भी डाल दिया है। अगर ये एस लेफ्ट में घुमा रहा था तो ऑब्वियसली आर राइट में घुमाएगा, तो लाइट किधर कैसे जाएगा, ऑब्वियसली जैसे था वैसे ही जाएगा, मतलब लाइट या फिर कुछ भी वाइब्रेशन, ठीक है, वो चेंज हो रहा है नहीं हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, रेसिमिक्स मिक्सचर। दोनों का ऐड कर दिया, दोनों क्या बन गए, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पर ये कंपाउंड अकेले में ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर इन दोनों को रिलेट किए तो ये दोनों क्या एक दूसरे को रिलेशन में क्या है, एनोनिमर्स है। दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गए, रेसिमिक्स मिक्सचर, और वो मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, अगर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में डाला है तो यहाँ दोनों देखो ये ऐसे और ये आर है, अगर ये लेफ्ट साइड घुमा रहा है ये राइट साइड घुमा दिया, ये क्या है, दोनों को मिक्स किया, दोनों में ये इसने लेफ्ट में घुमाया, इसमें राइट में घुमाया, कुछ डिविएशन आया नहीं आया, तो ये ऑप्टिकल मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। पर ये अकेले में है ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों, देखो सिर्फ एस है, सिर्फ आर है। अब देखो मेसोमर्स का एक आया टॉपिक, देखो मेसोमर्स, इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या है, कंपाउंड है, इधर मिक्सचर नहीं बोला है, कंपाउंड, अकेले की बात चल रही है इधर। मिक्सचर में दोनों को एक साथ डाला था, फिर बात कर रहे थे। एंड हैज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मेसोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन कंपाउंड में देखा जाता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन मिक्सचर में देखा जाता है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल इसका क्या है, थर्ड। अब देखो बता रहा क्यों, देखो ये एस था, ये आर था, अब लाइट आई, इधर मुड़ गई, आगे आई, फिर राइट मुड़ गई, फिर स्ट्रेट चली गई, डिविएशन हुआ नहीं हुआ, जैसी थी वैसी ही चली गई, ठीक है। याद रखना ये क्या था, इंटरनल कंपनसेशन है, अकेले नहीं लेफ्ट में भी घुमा दिया राइट में भी घुमा दिया, देखो डिविएशन नहीं आया, ठीक है। इसको मेसोमर्स कहते हैं। इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री भी, देखो इसको अगर ऐसे कट करेंगे ऊपर का भी सेम आ रहा है, नीचे का भी सेम आ रहा है। इसमें अगर आप एक देखते रहो ना, नोटिस करोगे तो इधर देखो 2 चारल कार्बन है, मेसोमर्स में एक से ज़्यादा चारल कार्बन देखा जाएगा, ठीक है। वरना रिलेट कैसे करोगे, ठीक है। अब इधर देखो 1 2 3 4, 2s 3r, ये क्या था, 2r 3s, ये एनोनिमर से मतलब
सॉरी डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अभी किस पे था देखो, ये थर्ड और फोर्थ का रिलेशन बता रहा था मैं, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, 2s है 3r है, ये क्या है 2r है 3s है, s का r बन गया, r का s बन गया, ये एनएंशोवर है मतलब नहीं, ये दोनों आइडेंटिकल है। क्यों? अब देखो मैंने आयुपैक का मैं बताया था, ठीक है। आयुपैक का पहले नंबरिंग करो, इधर मैं 1 2 3 4 लिख दिया। क्यों? ऐसे भी तो लिख सकता ना, 1 2 3 4। तो अभी 2 पे क्या आया, एस आया, 3 पे क्या आया, आर आया, सेम है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल, ठीक है। याद रखो, ठीक है। अभी वो भी आपको समझ गया कि आइडेंटिकल क्या था, मेसोमर्स क्या था, डायस्टेरोमर्स क्या था, एनांटियोमर्स क्या था। देखो ये मिल गया, इफ़ अ मॉलिक्यूल हैज़ ओनली वन चायरल कार्बन देन इट इज़ ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। याद कर लो। अब इसमें ऑप्टिकल एक्टिव क्या है ये आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर? चायरल कार्बन देखो, ये चायरल कार्बन है नहीं, है CH2 CH2, सेम आ रहा है CH2 CH2, फिर आदमी क्या आ रहा है CH2, यहाँ से भी CH2, यहाँ से भी CH2, सेम है। चायरल कार्बन है नहीं, है कार्बन नहीं है चार, इधर भी चायरल कार्बन नहीं है, इधर भी चायरल कार्बन नहीं, इधर है चायरल कार्बन, ऑप्टिकल एक्टिव। आइसोमेरिज्म में आपको देख, ये चार्ट याद रख लो। सब क्या चेक करना है सबसे पहले, सेम केमिकल फार्मूला है कि नहीं, ठीक है। आइसोमेरिज्म दो पार्ट में है, स्ट्रक्चरल स्टेरो आइसोमेरिज्म, चेन पोजीशन फंक्शनल टॉटोमर, कॉन्फिगरेशनल कॉन्फॉर्मेशनल। स्टीरियोइज्म में देखो कॉन्फिगरेशनल कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल सिस क्या आता है, सीसॉ ट्रांस आता है, और ऑप्टिकल। ये मैं क्यों बता रहा कि अभी क्वेश्चन में आपको पूछे कि स्टीरियोइजमस कितने हैं, तो आपको ये भी गिनना होगा, ये भी गिनना होगा। कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स कितना है, ये दोनों भी गिनना होगा, टोटल नंबर्स, वो अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, ठीक है। आलिन देखो क्या होता है, ये आलिन होता है, ठीक है। अब देखो एलिन का एक खास बात क्या रहता है, अगर ऐसा दिखा आपको, तो इसके ये जो एटम्स रहते हैं वो एक प्लेन में रहेंगे, और ये जो रहेंगे वो इसके परपेंडिकुलर में रहेंगे, ठीक है। ये प्लेन से परपेंडिकुलर है, देखो कितना, 2 डबल बॉन्ड आया। अगर 3 आता, देखो अच्छा बता रहा हूँ, देखो ये प्लेन और ये प्लेन सेम रहता, कितना है, 3 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, सॉरी 2 डबल बॉन्ड आया। ये प्लेन परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। इसका एक रूल बना लो, अभी समझ में आया रूल कहाँ जा रहा है ये। अगर इवन डबल बॉन्ड्स रहेंगे तो प्लेन सेम नहीं रहेगा, ऑड रहेंगे तो प्लेन सेम होगा, ठीक है, याद कर लो। भी ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं और नोट बताना है, ठीक है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी बता रहा है, देखो क्या होता है। और एक बात याद कर लो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा ना तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। देखो ये एक प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है उसके ही, ठीक है। क्यों? 2 डबल बॉन्ड आया। अब इसको बीच में से कट कर दो, ऐसा। अगर ये नाइफ लिया मैंने तो ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे चले जाएगा, ये बीच में से ऐसे कट होते। अब बोल के सर ये कैसे कट होगा? ऑब्वियसली ये एटम से ऐसा सर्कल रहता है, एटम्स पता है नहीं, ये सर्कल ऐसे एटम रहेगा। ये दोनों को भी, एक बॉल को ऐसे कट हो गया, मतलब देखो एक इधर बॉल था एक इधर बॉल था, इन दोनों को ऐसा अगर नाइफ घुमा दिया ऐसा स्ट्रेट, तो बॉल ऐसा बॉल 2 हिस्सों में कट जाएगा। ऐसा सिमेट्री आया कि नहीं? देखो हाँ आ गया, ऊपर नीचे। पर ऊपर अभी देखो, इधर ऊपर एच आया, CH3 आया, CH3, ये इसको ऐसे ही मानना है, ठीक है, इसको ऐसे। पर अभी देखो ऊपर एच चला गया, नीचे CH3 चला गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आया नहीं आया, क्योंकि ऊपर एच CH3 नीचे, सिमेट्री है नहीं है। अब इधर देखो, इसको भी देखो, ये ऐसा मान लिया,
एटम पता है ना, ऐसे ही रहता है, ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है। देखो ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, सिमिट्री आ रहा है, ऐसा बीच में से कट किया तो नहीं आ रहा है। ये क्या एक ही प्लेन में है, ये क्या था, सी एल और बी इसके हिसाब से परपेंडिकुलर प्लेन में थे, ठीक है। ये सी ऊपर चला गया, बी इधर आया, इन दोनों का क्या हुआ, ये ऐसे और ऐसे कट हो गए। सिमिट्री आ रहा है, नहीं, प्लेन ऑफ सिमिट्री है, नहीं, क्यों, ऊपर सी एल और नीचे बी आर चला गया, नहीं है। इसका भी देखो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, होमवर्क है, अब भी क्या, अभी ट्राई करना है, ठीक है। ये स्टार्ट कर दो।